हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कबुक पढ़ेंगे। उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका है, कक्षा 9वीं गणित विषय। ठीक है, तो देखिए कार्यपत्रक 8। देखिए कार्यपत्रक 9 विषय वस्तु बहुपद। अधिगम बिंदु हैं आपके सजातीय विजातीय पद। सजातीय और विजातीय पद देखो क्या होता है, मैं आपको आगे बताऊंगी। समान पद और विपरीत पद। बीजीय व्यंजकों का जोड़, ये बीजीय व्यंजकों का जोड़ एवं व्यवकलन। व्यवकलन को कहा जाता है घटाव। इस शब्द को आप अच्छे से याद रखना, घटाव कहते हैं व्यवकलन। तथा व्यंजकों के पद, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। ठीक है, अब यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों को नीचे दी गई सारणी में उपयुक्त स्थान पर लिखिए। तो एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक और त्रिपदी व्यंजक, जिसमें जितने पद हैं उसको उस हिसाब से लिखना है। देखिए पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर यहाँ लिख दिया, ये एक पदी है। और -3x + 6 ये द्विपदी है। और ये 3 पद, 1 2 3 पद। ठीक है, एक पदी द्विपदी समझ में आ गया आपको। अब ये पी स्क्वायर तो यहाँ पर एक ही व्यंजक है, ऐसा कोई और है भी नहीं। ठीक है, ये द्विपदी है आपका, तो यहाँ द्विपद में लिखेंगे -4x + 5y। ये भी द्विपदी है आपका, -3x + 6। ये भी द्विपदी है आपका, p - 1। ये आपका एक पदी है, 3 × x × y × z। तो ये एक पद वाला है, तो इसमें आएगा ये 3x y और z गुणा में लिखा था आप लोगों ने, इस प्रकार से इसको गुण करके लिख दिया। ठीक है, 2y ये भी आपका एक पदी है, 2y²। और बाकी और तो नहीं दिख रहा है, फिर आगे देखेंगे। तो इसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये वाला 1 2 3 पद है, तो यहाँ आएगा 4x y + 5y + 7। ठीक है, 3 पदी में लिख दिया। एक को ये भी 1 2, ये भी 3 पद है, तो ये यहाँ पहले से लिखा हुआ है। फिर आपको 5xy + 10, तो ये 5xy 2 पद वाला है ना, ये इसमें लिखा जाएगा 5xy + 10। और अगला आपका बचा 3 पद वाला, 1 2 3 पद वाला, तो ये लिखेंगे 2z - 5xy - 6zx। ठीक है, तो छांट लिया हमने इनमें से और सारणी में लिख दिया कि एक पद वाले कौन कौन से हैं, 2 पद वाले कौन से हैं। ठीक है, अब आपको अगला प्रश्न देखो, निम्न व्यंजकों 5xp² - 6xy² z 9x², 13zxy² - p²x, फिर 12p²x 12 -25x²p, फिर -25 और -25xy² और यहाँ 1 और ये px² में से क्या करना है, सजातीय पदों के समूह बनाइए। सजातीय पद मतलब जिसमें समान पद हो, सजातीय पदों को छांटना है। ठीक है, तो सजातीय पदों को देखो कि जिसमें चर और घात समान हो। सजातीय पदों का मतलब उसमें चर और घात समान हो। आपको ये संख्याएं नहीं देखनी है, क्या देखना है, xp² और कहाँ है, xp² देखो यहाँ है, xp²। ठीक है, तो xp² यहाँ आगे x लिखा था, यहाँ p² पीछे लिख दिया। और यहाँ तो यहाँ सबसे पहले तो लिखेंगे ये समूह 1 में लिख देंगे 5xp²,
फिर अगला वाला आएगा आपका पी स्क्वायर एक्स, पी स्क्वायर एक्स, यहाँ 12 पी स्क्वायर एक्स, ये भी सेम सजाती पद ही है आपका 12 पी स्क्वायर एक्स। फिर इसमें आपका पी स्क्वायर होना चाहिए, तो पी स्क्वायर तो किसी में है ही नहीं, ठीक है। अब आप देखो 6x(y²z), तो मतलब x(y²z) होना चाहिए। तो यहाँ इसको लिख लेते हैं अपना अपना ये वाला हो गया है, ये थोड़ा निशान लगा लेते कि ये हो गया है, ये भी हो गया है, ठीक है। 1 2 3 लिख लिया हमने। अब इसको लिख लेते हैं, ये 6x(y²z), वाई स्क्वायर वाला देखो ये यहाँ है एक वाई स्क्वायर और एक्स और जेड भी है साथ में, तो ये लिख लेगा इसमें, ये सजाती पद है इसका 13z(x)(y²। फिर जहाँ और वाई स्क्वायर कहाँ है, ये यहाँ वाई स्क्वायर है, तो एक ये वाला पद आ जाएगा इसमें 25 माइनस के 25 x(y²z), ठीक है। अब इसमें ये 9 एक्स स्क्वायर वाले पदों को लेंगे अब। यहाँ एक्स स्क्वायर केवल इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, और एक्स स्क्वायर वाला तो कहीं भी। अब देखो ये वाला आ गया इस वाले में। अब कौन सा बच रहा है, 12 x² p, ये 12 अचर पद वाला समूह है। तो 25 माइनस 25 x² p, ये वाला यहाँ लिख दिया मैंने। अब इसके बाद x² p, ये x² p वाला पद है, ये भी हो गया, ठीक है। सजाती पद है सारे, एक और 12 ये अचर पद है, ये भी एक सजाती, सारे हो गए, सारे पद हो गए, केवल एक और ये बचा, तो इसका तो कोई समूह भी नहीं है। जो समूह दिए थे हमने सारे एक जगह लिख दिए, ये तो अचर पद वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका अचर पद वाले का समूह बनाते हैं, यहाँ लिख लेते हैं अपन अचर पद का लास्ट में, यहाँ बना देते हैं। ये आपका 12 हो गया और एक हो गया, ठीक है। ये यहाँ तक का ही है, ये समूह यहाँ तक ही है केवल, ये समूह अलग समूह में है आगे। तो इस प्रकार से यहाँ से छांट लिए मैंने। अब आपको अगला तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन है आपका 3 है ना, 3 क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पर 8x व 4y का योग है। तो ये सजाती पद तो है नहीं इसमें, दोनों ही पद अलग अलग है, ये x वाला पद है और y वाला, तो इसको सजाती पद तो कहेंगे नहीं। अब इनका योग करना है, तो योग ये 8x + 4y ऐसे योग होता है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर 7n में से 4n घटाने पर, तो 7 में से 4n को घटाएंगे तो समान पद है, ये भी n वाला है और ये भी n वाला है। जैसे यहाँ x और y अलग अलग थे तो इनको जोड़ा तो प्लस लगा दिया, लेकिन ये समान पद है तो इनको घटाएंगे तो 7 - 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो इसमें मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर यहाँ होगा 7n - 4n। अब 7 में से 4 गए तो 3n बचेंगे, बड़ी संख्या में छोटी जाएगी, 3n आपका द है। 11ab में -5ab जोड़ने पर, तो ये बिना हल किए नहीं कर पाएंगे इसको, आपको थोड़ा सा हल करना ही पड़ेगा। देखो इसका ये आपका 11ab में -5ab को जोड़ने पर, तो मैंने जोड़ दिया, यहाँ जोड़ का चिन्ह लगा दिया और ये -5। अब दो चिन्ह जब आपके दोनों चिन्ह पास पास इस प्रकार से हो, तो दो में से एक ही चिन्ह लगता है, तो गुणा होगा हम दोनों चिन्हों का, तो प्लस में माइनस का गुणा करने पर क्या होता है, -5ab हो जाएगा, और 11 में से 5 गए तो 6ab, तो 6ab वाला ऑप्शन कौन सा है, स वाला, ठीक है। अब यहाँ पे भी y² में से -y² को घटाने पर,
तो माइनस वाई स्क्वायर को इसको भी अपन हल करेंगे यहाँ पर। तो देखो ये आपका वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस वाई स्क्वायर, ये तो आपको ये वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में से माइनस करेंगे, घटाने का मतलब माइनस करेंगे, ठीक है। ये तो वाई स्क्वायर है और ये वाला है, और घटाने पर तो इनको घटा दिया दोनों को, ठीक है। ये वाई स्क्वायर माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और इस प्रकार से आपका वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाता है। तो आपका कौन सा वाला ऑप्शन होगा? 2y स्क्वायर ब वाला, ठीक है। ए में 5 जोड़ने पर प्राप्त व्यंजक होगा, तो ए में 5 जोड़ेंगे तो ये a + 5 जोड़ दिया यहाँ a में 5, तो आपका ऐसा वाला ऑप्शन। इस प्रकार से आपका कार्यपत्रक 9 कंप्लीट होता है। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए सब्सक्राइब, और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।